क्लास 8 फ्रॉम कोर्डोवा, चैप्टर फर्स्ट, रैशनल नंबर्स, एक्सरसाइज 1.3 ऑफ पार्ट थर्ड। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए प्रैक्टिकल के साथ क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। गिवन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज -5/3। ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन हम आपको ऐसा समझा देंगे कि आप कभी लाइफ में भूल ही नहीं पाएंगे, बेस्ट ट्रिक के साथ। ध्यान से बस देखिएगा। सम ऑफ टू मतलब दो नंबरों को ऐड करें तो -5/3 होता है। अपॉन है तो आप कंफ्यूजन में हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपसे तुरंत बन जाएगा। इफ वन ऑफ द नंबर इज, उनमें से एक नंबर -12/3 है, व्हाट इज द अदर नंबर। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन ये बोला गया है दो नंबरों को ऐड करें तो ये मिलता है, उनमें से एक नंबर ये है, तो दूसरा नंबर बताइए। देखिए अपान है तो आपका माइंड थोड़ा सा स्टॉप हो जाता है। चलिए एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, 9 नंबर को भी लेफ्ट करके। अगर हम आपसे बोलें कि कोई दो नंबर को ऐड करने में 10 आता है, ठीक है, ये -5/3 के प्लेस पे हम थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं 10 है, ठीक है। कोई दो नंबर को लेके मान लीजिए एक नंबर ये हो गया और दूसरा नंबर ये है, और यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके 10 आता है, ठीक है। उनमें से एक नंबर आपका -12/3 है। यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 7, कुछ भी ले लेते हैं, 6, 7 जो आपकी मर्जी। चलिए हमने यहाँ पे 6 ले लिया, ठीक है, ये मान लीजिए हमने 6 ले लिया, एक नंबर 6 है, तो बताइए दूसरा कौन सा होगा। तो डेफिनेटली आप बोलेंगे सर 4 होगा। भाई 6 + 4 10 होता है नहीं होता, इतना बस बताइए, जल्दी बताइए। होता है, तो बताइए कितना आसान है। यही तो पूछा गया है, बस वो उसमें अपॉन लिखा है। अब बताइए दो नंबरों को ऐड करने में 10 आता है, उनमें से एक नंबर 6 है, तो दूसरा कौन सा है 4। लेकिन भाई 4 मुंह से बोलने से आसानी है, मुंह से बोल देना बहुत आसान है, प्रैक्टिकल देना पड़ता है। अगर आप ऐसे ही ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, ओरल बोल सकते हैं, तो इसका भी आंसर दे दीजिए, तो वो तो बिना सॉल्व के हम नहीं बोल सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लीजिए अभी हम बोलें कि 4 कैसे आएगा, आप सॉल्व करके दिखाइए। तो हम मान लेते हैं सेकंड नंबर x है। क्या मान लिए, सेकंड नंबर x है, थोड़ी देर के लिए। अब x को स्टॉप कर दीजिए, 6 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो 6 इधर आएगा तो -6 होगा, तो x = क्या हो गया 10 - 6 4 आ गया आपका आंसर। यही आपको यहाँ पे करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अदर नंबर, तो आप सबसे देखिए हम अदर नंबर को x लिए हैं, तो आप लिखिए 9 नंबर में लेट अदर नंबर या सेकंड नंबर जो भी आप लिखना चाहें, नंबर b = क्या ले लें, x ही ले लेते हैं। चलिए x हो गया, ये जगह हो गया। अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन या कंडीशन आप लिख सकते हैं सम ऑफ टू नंबर, तो भाई दो नंबरों को ऐड करते हैं, ये एक नंबर हो गया प्लस एक दूसरा नंबर ये, तो दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हमें प्राप्त होता है -5/3। यही बोला गया ना 9 नंबर में। अब इफ वन नंबर इज -12/3, तो -12 यहाँ लिख दीजिए और 3 यहाँ लिख दीजिए, एक नंबर हो गया। दूसरा नहीं पता है तो दूसरे को हमने क्या ले लिया x। देखिए कुछ इसी तरह का दिख रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, x को स्टॉप किया, 6 को ट्रांसफ़र कर दिए, इसमें भी करिए, x को स्टॉप कर लीजिए, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो -5/3। और यहाँ पे कौन साइन है, इसमें तो प्लस था, उधर गया माइनस, यहाँ पे क्या माइनस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 12/3। सिंपल, बताइए कितना आसान था। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर है। एलसीएम तो 3 ही आएगा क्योंकि दोनों सेम है, और जब दोनों सेम होते हैं तो न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर आपको और प्रैक्टिकल देखना है तो आप 3 में 3 को डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 3 × 1 = 3, 1 का इंटू -5 में -5। सेम ऐसे ही करेंगे, 1 का 12 में करेंगे 12। और हमने लास्ट वीडियो में भी बताया कि सब्ट्रैक्ट करिए लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए लेकिन थोड़ा सा वेट कर लीजिए, और ये देख लीजिए दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन है 12, तो 12 के आगे कौन साइन है प्लस, तो प्लस पहले लिख दीजिए। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 12 - 5 7/3, तो भाई वो कौन सा नंबर है 7/3। तो अब आप आंसर लिख दीजिए
10 सेकेंड नंबर या अदर नंबर इज क्या है 7/3। अगर आप मिक्स्ड फॉर्म में करना चाहते हैं तो वो भी बना देते हैं। डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता, कभी भी नहीं। 3 2 जा 6, अब यहाँ 7 है तो 7 - 6 1। ये आपका, या तो आपके आंसर शीट में ये दिया होगा या तो फिर ये होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 नंबर भी सेम है। द सम ऑफ 2 नंबर इज, बस नंबर चेंज है, 1 नंबर इज ये, व्हाट इज द अदर। तो सेम ही क्वेश्चन है, सेम है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अदर नंबर भी या सेकंड नंबर भी आप कर लीजिए, सेकंड नंबर बी इक्वल टू वाई ले लेते हैं। चलिए इस बार ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन या क्वेश्चन, सम ऑफ 2 दो जगह छोड़ दीजिए, एक ये जगह हो गया, एक ये जगह, इक्वल टू क्या रिजल्ट मिला, दोनों का ऐड करने में -23/9, यही है। फर्स्ट नंबर क्या है 5/9, तो यहाँ 5/9 लिख लीजिए। सेकंड नंबर नहीं है, हमने लेट किया वाई, सिंपल। वाई की वैल्यू निकाल दीजिए, वाई को स्टॉप कर लीजिए, इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, -23/9। और यहाँ पे आगे ना हो वहाँ पे क्या साइन होता है, प्लस, प्लस इधर आया तो -5/9। क्लियर। अब देखिए दोनों के बेस सेम है या नहीं, बिल्कुल सेम है, तो इसका भी एलसीएम 9 ही आएगा, यानी न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होता भाई। बहुत से स्टूडेंट बोलते रहते हैं माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता। माइनस माइनस नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहता है, ऐसा बोला करिए। माइनस माइनस is the only add of number but we take minus sign। तो 23/5/28/9 ये आपका आंसर है। या अगर मिक्स्ड फॉर्म आप पसंद करते हैं तो 9 9 3 जा 27, रिमाइंडर 1, तो -3 कंप्लीट 1/9 होगा, या तो फिर ये आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए 10 सेकेंड रिक्वायर्ड नंबर इज -28/9, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट शुड बी एडेड 1/3 + 1/4 + 1/6। मतलब इस रैशनल नंबर जो दिए हुए हैं इसमें क्या ऐड कर दें कि हमें गेट मतलब होता है प्राप्त करना, क्या हमें प्राप्त हो जाए 1 प्राप्त हो। तो भाई हमें ये चेक करना है कि इसमें हम क्या ऐड करें। तो सबसे आप लिखिए फर्स्ट लेट एडेड बी, जो आपको बोला गया वो आप एक्स कोई एग्जाम वो ले लीजिए। चलिए जेड लेते हैं इस बार, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन किस में ऐड करना है, 1/3 + 1/4 + 1/6। अब देखिए ये तीनों हमें क्या ऐड करना है, जेड। भाई यही तो बताना है ना कि इसमें इन तीनों में हम क्या ऐड कर दें कि गेट मतलब होता प्राप्त होना, प्राप्त होने का सिंबल इक्वल होता है, याद रखिए। भाई हम बोलें कि 2 + 3 क्या होता है, तो ये आपको रिजल्ट मिला ना 5, तो ये गेट कहलाया। तो कितना आया 1। चलिए इसे प्रूव करते हैं क्या आपको ऐड करना है भाई। चलिए तो इसका एलसीएम यहीं पे कर लेते हैं और अच्छा होगा। तो 3 4 और 6 का एलसीएम करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि कभी भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़िए, अगर रैशनल नंबर है बिटवीन प्लस साइन हो या माइनस साइन हो, हमेशा एलसीएम किया जाता है, किसका, डिनोमिनेटर का। तो 3 और 6 का एलसीएम तो 6 ही होगा, नो डाउट, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, तो 6 हो गया एलसीएम, लेकिन इन दोनों का। लेकिन यहाँ पे आपका 4 है तो 2 का और इंटू कर दीजिए, क्यों, क्योंकि 4 का जो 2 है वो 6 के टेबल में आएगा, 2 3 जा, लेकिन एक 2 बच जाएगा, तो 6 2 जा 12, तो इसका एलसीएम 12 आएगा। अगर आपको डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, तो ऐसे करके आप निकाल लीजिए ना। ये लीजिए 2 3 2 जा 3 जा, एक बार और 2 से कर दीजिए, 1 हो गया, एक बार और कर दीजिए, अब आ गया 3 2 जा 6 2 जा 12, ये 12 आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, आपको प्रोसेस बता देते हैं कैसे आपको करना है। ये 3 को लेके आइए और डिवाइड करिए 12 में, 3 4 जा
और वो 4 को लेके जाइए और न्यूमरेटर में इंटू कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 1 जा 4। सेम प्रोसेस आप इनमें करिए। 4 को डिवाइड करिए 12 में, 4 3 जा 3 1 जा 3। 6 को लेके आइए, डिवाइड करिए, 6 2 जा 12 और वो 2 का इंटू करिए 1 में, 2 1 जा 2 और ये प्लस जेड चल रहा है इक्वल टू 1। क्लियर। अब 4 + 3 7 7 2 9 9/12 प्लस जेड इक्वल टू 1। अब जेड हमें फाइंड करना है, जेड को रोक दीजिए, इसे ट्रांसफर कर दीजिए। अब यहाँ प्लस है, इधर आया तो माइनस। अब फिर से एलसीएम करना है हमें, तो अपॉन यहाँ नहीं है तो वो 1 कर लीजिए। तो 1 और 12 का एलसीएम तो 12 ही होगा, नो डाउट। और जैसे ये एरो बना है यहाँ भी करिए, 1 का डिवाइड करिए 12 में तो 12 आएगा, 12 का इंटू 1 में 12 1 जा 12, 12 का डिवाइड करिए 12 1 जा आएगा, 1 का इंटू 9 में 9। अब 12 - 9 3, 3/12। क्लियर। अब 3 से कट भी होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो भाई वो नंबर कौन सा आया, 1/4। क्या ऐड करना है हमें, 1/4, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड। इस बार आ गया सब्ट्रैक्टेड, अभी तक हम ऐड कर रहे थे, अब इस बार सब्ट्रैक्टेड आ गया। ठीक है, सब्ट्रैक्टेड मतलब माइनस करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बोला गया है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3/5, यानी 3/5 से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें टू गेट हमें 5/3 प्राप्त हो। तो टू गेट का भी मतलब हमने बताया, इक्वल टू इधर लिख दो, सिंपल। तो यहाँ सब्ट्रैक्टेड की बात है तो सबसे पहले तो लिखिए लेट सब्ट्रैक्टेड बी इक्वल टू क्या ले लें, एक्स लेते हैं। ठीक है, ये हो गया अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। और वही बात हो गई कि सब्ट्रैक्टेड हो तो फ्रॉम तो जरूर आएगा। और हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि फ्रॉम जब भी लिखा हो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सब्ट्रैक्टेड में, क्योंकि ये वर्ड आएगा तो ये जरूर आएगा। और इसका मतलब ये होता है कि फ्रॉम के बाद जो भी नंबर लिखा हो उसको पहले लिखिए, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्ट इससे करना है, ना कि इस नंबर को इससे करना है। फ्रॉम लगा है तो उसके बाद जो भी नंबर लिखा जाए उसको पहले लिखिए और उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है जो आपको सब्ट्रैक्ट यहाँ करने को बोला जाए। तो हमें तो नहीं पता है वो नंबर कौन सा है, तो हमने एक्स सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स लिख दीजिए। और क्या हमें प्राप्त हो रहा है, 5/3। यहाँ पे स्पीच हमने इसलिए दिया कि फ्रॉम का मतलब होता है से, तो 3/5 आगे होगा और जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पीछे होगा। इतनी समझ में आ गई बातें। चलिए अब आप सॉल्व कर लेते हैं। अब फाइंड क्या करना है हमें ये बताइए, ये वेरिएबल। तो बहुत लोग तो एकदम ठान के रखे रहते हैं, नहीं सर हम तो कसम खा के बैठे हैं कि जो भी फाइंड करेंगे वेरिएबल उसको इधर ही रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। जैसे ये देखिए क्वेश्चन जेड है इसमें, तो हम जेड इधर ही रखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरे गलत हो जाए, लेकिन नहीं, हम अपने आदत नहीं छोड़ेंगे। मतलब एक रिदम होता है ना कि वेरिएबल जब भी हम सॉल्व करते हैं हम इधर ही रख के करते हैं, ऐसा नहीं है, आप उधर भी रख के कर सकते हैं। अपनी ज़रूरत के अनुसार हमेशा काम करना चाहिए। कैसे, देखिए यहाँ पे जेड के पास कौन सा साइन था, प्लस, बहुत आसानी से हमने इसको इधर ही रख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई इशू नहीं हुआ और ना हमें कोई प्रॉब्लम हुई। लेकिन इसमें प्रॉब्लम होगी, अगर आप इधर रखेंगे तो माइनस भी आएगा। तो हम क्यों अपने आप को कष्ट में रखें, उससे अच्छा हम एक काम कर लेते हैं, इससे x को ही हम उधर ट्रांसफ़र कर दें तो x क्या हो जाएगा, प्लस। ये देखिए बिल्कुल एकदम सिंपल दिखने लग गया इसके जैसे, और इधर जो सॉल्व होगा वही x की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए इधर क्या लिखा है, 3/5। अब यहाँ पे देखिए आगे कौन सा है, प्लस, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस, इसी को इधर ले आइए। बस ये है कि आपका वेरिएबल इधर दिख रहा है और जो सॉल्व करेंगे वो इधर दिख रहा है, सिंपल। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 और 3 का एलसीएम आपका आ जाएगा 15। भाई क्यों, क्योंकि ना तो 3 के टेबल में 5 आता है ना 5 के टेबल में 3 आता है, तो दोनों का इंटू कर दीजिए। अब चलिए डिवाइड, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, माइनस 3 5 जा 15, 5 का इंटू ऊपर कर दीजिए, 5 5 जा 25 इक्वल टू एक्स, सिंपल। अब वही बात हुई ना सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे कौन सा है ना, प्लस
प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, लेकिन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है 25। 25 का कौन सा साइन है माइनस, तो पहले तो इसी को लिख लीजिए। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए 16/9 अपॉन 50, यही तो नंबर है वो, कि हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना था, -16/50। द रिक्वायर्ड नंबर इज -16/15, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आल्सो सेम, फिर से आ गया व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो बाद में इसे समझते हैं क्योंकि फॉर्म लगा है, रूल्स वही रहेंगे। देखिए टू गेट सेम है, बस ये इसके प्लेस पे कुछ इस तरह का दिया है, कोई बात नहीं। सबसे पहले लिख तो लें लेट सब्ट्रैक्टेड बी, सब्ट्रैक्टेड बी क्या ले लें इस बार, चलिए पी लेते हैं, कोई अनदर वेरिएबल अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब भी हम बात आपसे किए कि फ्रॉम का मतलब से होता है, तो भाई ये आपका पूरा आगे आ जाएगा, रख दीजिए आगे 3/4 -1/3, इससे हमको सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर, तो पी है भाई, हमने तो पी माना ना, तो पी ये हो गया। टू गेट, ये गेट हुआ इक्वल टू -1/4, सिंपल। तो यानी हमें पी की वैल्यू चाहिए, तो चलिए दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी को ही ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये पी आ गया इधर प्लस हो गया, ठीक है। अब इसे पहले सॉल्व कर ले, उसके बाद इसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, ना तो 3 के टेबल में 4 आता है, ना रिलेशन है, ना तो 4 का 3 से, तो 4 3 जा 12। आप एलसीएम कर सकते हैं नो डाउट, 4 और 3 का ऐसे करके, तो 2 2 जा, फिर 2 1 जा, फिर 3 से, 3 2 जा 6 2 जा 12 आ गया। 4 का डिवाइड करिए, 4 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, ये हो गया। अब देखिए ये सॉल्व इसके सॉल्व से है, अब इसको भी ट्रांसफ़र इधर करना है ना, तो आगे कौन सा साइन माइनस, तो इधर आ गया तो प्लस। अब 9 - 4 क्या होता है 5, 5/12 + 1/4 इक्वल टू पी। चलिए इसे अब यहाँ एक बार और लिख लेते हैं, 5/12 ये है प्लस 1/4 इक्वल टू पी। अब देखिए 4 और 12 का एलसीएम 12 ही होगा, क्यों, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है। अगर ऐसा होता है स्मॉलेस्ट नंबर अगर ग्रेटेस्ट नंबर के टेबल में आ जाए, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर जो है उसके टेबल में ग्रेटेस्ट नंबर आ जाए, तो ग्रेटेस्ट नंबर ही एलसीएम होता है, ठीक है। मतलब 4 के टेबल में अगर 12 आ गया पूरा पूरा, तो 12 ही एलसीएम होगा। डिवाइड करिए, 12 1 जा 12, 1 5 जा 5, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 इक्वल टू पी। 5 + 3 8/12 इक्वल टू पी। अगर आप कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी वो कौन सा नंबर है 2/3, ये आपका आंसर है। thus the required number is required number is 2/3, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, बाय सुटेबल अरेंजमेंट फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अरेंजमेंट करके इसे सॉल्व करते हैं। अरेंजमेंट का मतलब होता है, देखिए एक व्यवस्थित रूप से आपको इसे ऐड करना है। तो अगर हम गौर से देखें, देखिए यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है बेस, ठीक है। यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 है। तो चलिए पहले ब्रैकेट ओपन कर लें, फिर आप सॉल्व करते हैं। तो 7/3, यहाँ ब्रैकेट है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8/5, फिर प्लस 3/5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2/3। अब सुटेबल अरेंजमेंट करते हैं, देखिए यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो इसको पास में ले आइए। तो 7/3 माइनस 2/3 विथ साइन लाइएगा। अब यहाँ देखिए इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, ठीक है, जिससे हमारा किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। इसे बाद में लिख लेते हैं ऐसे। ये हुआ आपका सुटेबल अरेंजमेंट।
इसका एलसीएम तो सेम आएगा क्योंकि दोनों सेम है। अब आपके न्यूमरेटर में किसी प्रकार का इफेक्ट भी नहीं होगा। सेम इसी तरह यहाँ भी होगा 3 - 8, ठीक है। 7 - 2 5, 5/3 प्लस 3 - 8 -5, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर ये है तो अपना साइन तो लेके आएगा, तो 5/5। यहाँ कट मत करिएगा, ठीक है। वैसे आप चाहें तो कट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कट करना है, चलिए कट कर देते हैं। यहाँ आ गया आपका 1, अब प्लस माइनस माइनस, तो -1 हो गया। एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे भी 1, तो 3 और 1 का एलसीएम तो 3 ही होगा। 3 1 जा 3, 1 5 जा 5, 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3, 5 - 3 2, 2/3 इज द फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए इसी बेस पे सेकंड नंबर करते हैं। पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, -9/5 प्लस माइनस, डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम भी पॉजिटिव इंटीजर, नॉट नेगेटिव इंटीजर, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस 1/5 प्लस 3/5। अब देखिए सुटेबल में यहाँ 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है, क्यों ना तीनों को एक साथ लिख लें। तो चलिए लिख लेते हैं, पहले 3/5 लिख लें, कोई इशू नहीं है कि आप उसे आगे क्यों लिख रहे हैं। 3/5 हमने किया, फिर 1/5 हमने किया, फिर -9/5 किया। अब -2/3 को अलग रहने दीजिए, ये सुटेबल हुआ। एलसीएम तो 5 ही होगा और टॉप में या न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप टेबल पढ़ लीजिए ना, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और 1 का तीनों में इंटू करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2/3। चलिए अब ये बताइए, 3 + 1 4, अब 4 - 9 -5, क्योंकि ये आपका ग्रेटर है, -5/5 -2/3। अरे फिर से 5 से 5 कैंसिल, यहाँ क्या आ गया 1, यानी -1 - 2/3। चलिए एलसीएम कर लीजिए, 1 और 3 का एलसीएम तो 3 ही आएगा, 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 1 जा 1 2 जा 2। अब माइनस माइनस अभी हमने स्पीच दिया कि माइनस माइनस में नंबर प्लस होते हैं, साइन वही रहेगा, तो ये माइनस ही रहेगा, और 3 और 2 5, 5/3 इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को इसके साथ चलिएगा, सब्ट्रैक्ट क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट के बाद अगर हम इसे पूरा क्लोज कर दें, थोड़ी देख लिए, एक नंबर इसको पूरा क्लोज कर दें, यहाँ 10 हम को हटा देते हैं, थोड़ी देख लिए इतना, तो आपको क्या दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट 4/5 फ्रॉम, और इसे पूरा क्लोज कर देते हैं इतना। हाँ अब इसको पढ़िए एंड तक, तो क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट 4/5 फ्रॉम किससे, 7/15। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7/15 से 4/5 को माइनस करना है, लेकिन यहाँ सब्ट्रैक्ट तो करना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट के बीच में क्या दे दिया, 10 सम, क्या दे दिया, 10 सम। पहले इन दोनों को ऐड करिए, इन दोनों को, तो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा ना, ऐड करेंगे तो एक हो जाएगा, मतलब एक रैशनल नंबर मिलेगा। फ्रॉम, फिर क्या करना, फ्रॉम ने अभी हमने बताया, फ्रॉम मतलब इस नंबर से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर इसके आगे फिर से 10 सम है, तो पहले इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ भी 10 सम है, यहाँ भी 10 सम है, फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास वो रैशनल नंबर है, तो -5/6 एंड के प्लेस पे प्लस 4/5, 6 का 5 से किसी प्रकार का रिलेशन नहीं है टेबल में, तो 6 5 जा 30, इसका एलसीएम हो जाएगा, 6 5 जा 5 5 जा 25, 5 6 जा 6 4 जा 24। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन दोनों ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, 25, आगे कौन सा है, माइनस 25 - 24 1/30। चलिए 10 सम से तो ये मिल गया। अब आते हैं सेकंड सम से, -3/5 + 7/15। अब भी हमने आपको बताया इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है, 5,
5 के टेबल में 15 आता है, हाँ आता है, तो 15 हो गया इसका एलसीएम। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 -9 प्लस 15 1 जा 1 7 जा 7। क्लियर। अब देखिए दोनों ग्रेटेस्ट कौन सा, माइनस ही है 9, तो माइनस साइन आएगा, 9 - 7 2, 2/15। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यही क्वेश्चन है, ठीक है। दसम यानी 10 के प्लेस पे कितना है, -1/30, यानी यहाँ पे बोला गया है सब्ट्रैक्ट -1/30 फ्रॉम, और इसके जगह हम क्या बोले, -2/15। सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। भाई यहाँ पे फ्रॉम है, सॉरी ये आपका फ्रॉम है, तो यानी ये आपका दोनों का ऐड आपका आगे होगा क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम लगा हुआ है, और ये इसका सम आपका पीछे होगा। तो आगे कौन जाएगा, ये, क्योंकि फ्रॉम के बाद ये सम दिया है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन -2/15, और ये सब्ट्रैक्ट का साइन, और आगे कौन जाएगा, ये पीछे कौन जाएगा, ये -1/30। अब ब्रैकेट कर लीजिए क्योंकि दो साइन एक साथ है, तो -2/15 माइनस माइनस प्लस 1/30। अब देखिए दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, 15। 15 के टेबल में 30 आता है, बिल्कुल आता है, तो 30 इसका एलसीएम हुआ। टेबल कर लीजिए, 15 2 जा 2 2 जा 4 -4, 30 1 जा 30, 1 1 जा 1। फिर से सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों ग्रेटेस्ट कौन सा है, 4, तो -4 + 1 -3/30, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो रिजल्ट क्या है, -1/10। क्लियर। तो ये आपका सब्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें कोई नंबर तो बोला नहीं गया, तो आंसर क्या है, -1/10। ये आपका आंसर है इसमें। सो आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन इसमें रिमाइंड है, हमारे पास थोड़ा टाइम का शॉर्टेज है इसलिए हम इसे नहीं कर पा रहे हैं। सो नेक्स्ट डे 60 नंबर कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। आप कमेंट ज़रूर करिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर कोई डाउट्स है तो ज़रूर शेयर करिएगा। वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।